पालीज मैट्रिसेस को समझना इंतहाई ज़रूरी है अगर हम डिराक इक्वेशन को की तरफ अगर हमने जाना है। तो सबसे पहले हमने ये जो पालीज मैट्रिसेस है जो स्पिन के इंफॉर्मेशन दे देते हैं वो समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द पाली मैट्रिसेस आल्सो कॉल्ड द पाली स्पिन मैट्रिक्स। This arises in Pauli statement of spin and quantum mechanics। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में ये इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं, स्पिन के इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि स्पिन हाफ पार्टिकल हमारे पास मौजूद है। तो इसका तो मतलब ये है कि जो इसका स्पिन है वो हाफ है, और हाफ ये बेसिक केस, हम एक बेसिक केस कंसिडर करें कि ये एक बेसिक केस है। अब S इज इक्वल टू 1/2 अगर है तो इसका तो मतलब ये है कि इसका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +1/2 और -1/2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशंस है जो हमें ज़रूरी है कि इसको हम समझें। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन अगर ये स्टेट है तो ये शो कर रहा है कि ये अप स्पिन अप को शो कर रहा है, स्पिन अप है। अगर ये स्टेट अगर हमारे पास मौजूद है तो ये स्पिन डाउन ही हम कंसिडर कर लेंगे कि ये स्पिन अप है, ये स्पिन डाउन है। इन मैट्रिक्स फॉर्म में स्पिन अप को हम कंसिडर कर लेंगे 1 0, लेकिन स्पिन डाउन जो स्टेट है इसको हम इन मैट्रिक्स नोटेशन हम 1 0 लिखेंगे। ये आप लोगों ने समझना है कि ये बाय डिफिनीशन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हम ने ये देखना है कि ये जो s² है, sz है, sx है, sy है, ये हम किस तरह कैलकुलेट कर लें। तो क्विकली इसको मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट कर ले कि आया इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देख, फर्स्ट कंसिडर s², इसको मैंने कंसिडर करना है। बाय डेफिनेशन L जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है वो L × L + 1 h कट, और जो S है S × S + 1 h कट, ये इसके बराबर है बाय डिफिनीशन। अब हम इसको कंसिडर कर लेते हैं s², और ये हम एक स्टेट पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये कंसिडर कर ले कि दिस इज एन ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है, इस पे ऑपरेट हो जाता है। तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, s² से ये हमारे पास मिलेगा S × S + 1 h कट स्क्वायर, यही मिलेगा। और ये स्टेट ये है, हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते, ये ऑपरेटर है, ये जो चीज है ये एक आइगन वैल्यू है, और ये आइगन स्टेट है। हम इसको इस तरह मान लेते हैं कि ये इस तरह है। अब ये जो S है ये हाफ है, 1/2 है, तो फिर तो s² विच इज इक्वल टू ये जो S है, जो स्मॉल s है, ये 1/2 है, तो ये 3/4 h कट स्क्वायर, और वही स्टेट वापस आ जाता है। सिमिलरली आप अगर डाउन स्टेट के लिए कर ले, स्पिन डाउन के लिए कर ले, s² स्पिन डाउन के लिए, तो सेम एज ये हमारे पास स्पिन डाउन के लिए यही आएगा। तो ये s² हमने इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता ये जो s² है, ये हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज ये जो s² है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स के बराबर है ABCD। अब इस s² को हमें फाइंड करना है कि ये जो s² है ये असल में है क्या चीज़। तो हमें चाहिए ABCD, हम फाइंड कर ले तो पता चल जाएगा कि ABCD अगर हम फाइंड कर ले तो हम
बता सकते हैं कि ये s स्क्वायर असल में इसकी वैल्यू क्या है। तो क्या करें, इसको मैंने कंसिडर करना है s स्क्वायर दिस एंड दिस। s स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं a b c d और मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मैं 1 0 कंसिडर कर सकता हूं विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 h कट स्क्वायर और ये वही 1 0 है। अब बहुत सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, रो इनटू कॉलम। इसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर ले तो इसमें से ये हो सकता है कि रो इनटू कॉलम तो a आ सकता है, b 0 हो जाएगा, रो इनटू कॉलम c आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 4 h कट स्क्वायर 1 0 यही आ जाएगा। सिमिलरली इसी केस के लिए अगर मैं कर लूँ, इसी के लिए अगर मैं अप्लाई कर लूँ तो इसी केस में हमारे पास अगर मैं लिख दूँ ये जो डाउन स्टेट है बिल्कुल इसी तरीके से a b c d और 0 1 कर दूँ और फिर 3 डिवाइडेड बाई 4 h कट स्क्वायर 0 1 कर दूँ। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ रो इनटू कॉलम तो b आ जाएगा, रो इनटू कॉलम d आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 h कट स्क्वायर 0 1। तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब कंबाइन अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए। इसका तो मतलब ये है कि a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 h कट स्क्वायर है, d की वैल्यू ये है। s स्क्वायर तो हम अगर अपनी वैल्यूज पुट के a की वैल्यू अगर हम पुट कर ले तो a की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 h कट स्क्वायर है और b की जो वैल्यू है b की वैल्यू इधर से आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रहा है और c की वैल्यू इधर से ये भी 0 आ रहा है और d की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 h कट स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से s स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है अगर हम इसमें से 3 डिवाइडेड बाई 4 h कट स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 0 0 1 ये है s स्क्वायर की वैल्यू। अब हमने s z को फाइंड करना है, ठीक है, पॉलीमेट्रिक में ये हो गया। इसको नोट कर दे, इसको आगे हम s स्पिन का z कंपोनेंट हमने देखना है कि स्पिन का z कंपोनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं। देखें एस z इसी स्टेट में अगर अप स्टेट में हम अप्लाई कर ले तो बाय डेफिनेशन h कट डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है और सिमिलरली एस z अगर हम डाउन स्टेट में अप्लाई कर दे तो ये माइनस h कट डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है क्योंकि अप एंड डाउन यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू इस तरह आ सकती है। अब लेट एस जी ये हमारे पास बिल्कुल वही तरीका है a b c d इसके वैल्यू फाइंड करके एस जी में पुट करना है, वही मेथड है। यहां से हम स्टार्ट करना है। देखें a b c d और ये 1 0 यहाँ पे h कट डिवाइडेड बाई 2 1 0। इधर से अगर आप देखें तो a की वैल्यू आ जाती है और c की वैल्यू आ जाती है, बिल्कुल वही तरीका है और यहाँ h कट डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 आ गया। अब इसको देखें a b c d और ये 0 1 है, माइनस h कट डिवाइडेड बाई 2 है, 0 1 है। तो इधर से हमें मिलेगा b और इधर से d मिलेगा which is equal to minus h cut divided by 2 this is 0 and minus h cut divided by 2। तो इसका मतलब है b की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू माइनस h कट डिवाइडेड बाई 2 है, a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है।
अगर ये हमारे पास आ गया तो एस जी की जो वैल्यू है हम इसको लिख सकते हैं। एस जी को हमने सपोज किया हुआ है कि ये इसके बराबर है, तो अपनी वैल्यूज ए की वैल्यू एच का डिवाइडेड बाय 2 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू माइनस एच का डिवाइडेड बाय 2 है। इसमें से अगर एच का डिवाइडेड बाय 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास 1 0 0 माइनस 1, ये एस सी की वैल्यू आ गई। एस एक्स एस वाई मतलब स्पिन का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट हमें चाहिए कि वो क्या चीज़ है और किस तरह हम निकाल सकते हैं। अब ये जो एस एक्स है एस वाई है, इसको इस तरह, ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली जिस तरह एस जी को हमने निकाला हुआ है इस तरह निकाल। तो इसके लिए हमने रेजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा। ये एस प्लस इसको रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं और एस माइनस जो है ये लोअरिंग ऑपरेटर है। और बाय डेफिनेशन हमने इसको डिफाइन करना है कि पहले हम फाइंड कर ले कि ये जो S प्लस है ये क्या है, S माइनस है ये क्या है, इसको हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम बता सकते हैं कि बाय डेफिनेशन S प्लस जो है ये X प्लस ये बाय डेफिनेशन है एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई और एस माइनस जो है ये एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई ये है। तो इधर से हमारे पास एस प्लस एस माइनस एस एक्स एक्स वाई आ सकता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एस प्लस और एस माइनस होना चाहिए। अगर हमारे पास वो मौजूद है तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो ये वाला खत्म हो जाएगा और हमारे पास एस एक्स आ जाएगा एस प्लस एस माइनस डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर हमारे पास एस वाई आ जाएगा, लेकिन एस वाई हमारे पास एस प्लस माइनस एस माइनस डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इसके बराबर है। ठीक है, इधर से तो हमारे पास एस एक्स एक्स वाई निकलता है, लेकिन यहां पे हमें चाहिए कि एस प्लस क्या है एस माइनस क्या है। उसको निकालने के लिए हम इस तरह बिल्कुल वही मेथड यूज कर लेंगे और वो मेथड क्या है, एस प्लस ये पहले अप्लाई कर लेंगे एक डाउन स्टेट पे और ये हमारे पास एच कट अप स्टेट आ जाता है। देखिए ये जरूरी है, ये डाउन स्टेट है इसको रेस कर अप स्टेट में ले जाते हैं तो एस प्लस ये अप स्टेट में कर देता है। सिमिलरली अगर एस माइनस जो है ये अप्लाई कर दे अप स्टेट पे तो इसको लोअर कर सकता है, ये लोअर स्टेट अप स्टेट को डाउन स्टेट में कन्वर्ट करता है, ये इसकी खासियत है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर S प्लस हम इस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी अप में है और आप इसको और भी अप कर रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली S माइनस ऑलरेडी एक लोअर स्टेट में अगर आप डाउन स्टेट है इस पे S माइनस अप्लाई करें तो ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोअर में है और आप इसको ऑपरेट इस तरह कर रहे हैं कि ये लोअर में आ जाए तो ऑलरेडी लोअर में है तो ये इसका मतलब है ये 0 आ जाएगा, इसका कोई मकसद नहीं है। अब आपने ये यूज करना है S प्लस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ABCD और वही मेथड है यहाँ पे हमने पुट करना है ABCD और स्टेट है 0 1
और यहाँ पे एच कट 1 0। और सिमिलरली इधर देखें ए बी सी डी, और ये अप स्टेट है और यहाँ पे लोअर स्टेट है। तो इधर से भी हमारे पास बी निकलेगा और डी निकलेगा। इधर से अगर आप रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई कर ले तो ए आ जाएगा और सी आ जाएगा। तो मतलब ये है कि इधर से भी हम एस प्लस निकाल सकते हैं बहुत आराम से। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप लोग इधर से निकाल लें। एस प्लस की जो वैल्यू आती है, एस प्लस की जो वैल्यू है वो है एच कट 0 1 0 0 यह आ जाता है। और एस माइनस का बिल्कुल इसी तरीके से एस माइनस का अगर आप लोग निकाल लें तो एच कट ये आ जाता है 0 0 1 0। अब ये सारी चीजें हमें पता चल गई, एस प्लस भी पता चल गया, एस माइनस भी पता चल गया। तो इसका मतलब ये एस एक्स और एस वाई को आराम से हम निकाल सकते हैं। इसको अगर हमने निकालना है एस एक्स, तो एस प्लस प्लस एस माइनस, एस प्लस ये है, एस माइनस ये है, इधर ऐड कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, तो एस एक्स जो है ये हमारे पास आ सकता है एच का डिवाइडेड बाई 2 0 1 1 0। सिमिलरली अगर एस वाई को आप लोग निकाल लें, बिल्कुल ये एस प्लस एस माइनस मौजूद है, इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास एच का डिवाइडेड बाई 2 0 माइनस आयोटा एंड 0 आ जाता है। तो एस एक्स भी आ गया, एस वाई भी आ गया, एस जी भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये चीजें इंतहाई जरूरी है। देखिए ये जो एस एक्स एस वाई एस जी जो हमने फाइंड कर दिया, इसको एक अनदर फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो ये है कि एस जो है बाय डेफिनेशन एस विच इज इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा के बराबर है। तो इसका तो मतलब ये है, अगर ये जनरलाइज है तो एस एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं एच कट डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा एक्स। एस वाई हम लिख सकते हैं एच कट डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा वाई। एस जी जो है ये हम लिख सकते हैं एच कट डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा जी। मतलब इस अनदर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर ये चीज है तो इसका तो मतलब ये है कि एस एक्स जो हमने लिखा था, देखिए एस एक्स जो हमने फाइंड किया था वो कुछ इस तरह था कि एच कट डिवाइडेड बाय 2 0 1 1 0 कुछ इस तरह था। और सिमिलरली एस वाई जो था वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय 2 0 माइनस आयोटा एंड 0 कुछ इस तरह था। देखिए अब अगर हम इसको इस अंदाज में लिख लें एस एक्स विच इज इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा एक्स, तो इसका तो मतलब ये है कि ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ ये सिग्मा एक्स है, और ये जो चीज है ये सिग्मा वाई है। और सिमिलरली सिग्मा जी के लिए वो भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये है कि फाइनली अगर हम सिग्मा जी और वो लिख दें तो इसको हम सिग्मा एक्स जो है ये हम लिख सकते हैं कि ये 0 है 1 है 1 है और 0 है। सिग्मा वाई है ये बराबर है 0 माइनस आयोटा एंड 0, और सिग्मा जी जो है ये बराबर है 1 0 0 माइनस 1। ये चीजें हैं, ये जो स्पिन सिग्मा जी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पाली मैट्रिसेस है, और ये आगे हमने यूज करना है
डिराक मैट्रिसेस में, तो डिराक इक्वेशन में। तो इसी वजह से ये ज़रूरी था कि आप लोग इनको समझें, ये चीज़ें हमने आगे यूज़ करना है।